So let's start the next topic, that pull is easier or push is easier, ये हमें चेक करना है. So let's suppose मैं लिख रहा हूं pull is easier than pull. Pulling is easier than पुल फोर्स. तो एक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं. अच्छा, दोनों ही तरफ पुल लिख दिया, सॉरी. पुल इज इजियर देन पुश. ठीक है, तो अभी हमें यहां पर ये चेक करना है कि क्या पुश इजी होता है या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को इजी होता है. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल रोलर ले रहे हैं ऐसे, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं. तो उसका बिल्कुल फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं हम. यहाँ पे फोर्स जो लगा रहे हैं उसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं. या आप ये मान सकते हो बाइसिकल का व्हील मान सकते हो, सर्कुलर व्हील मान सकते हो, स्फेरिकल व्हील मान सकते हो. ठीक है, ये दिखा रहे हैं और इस पर हम फोर्स लगाने वाले हैं. अब फोर्स इस पर दो तरीके से लगाया जा सकता है. एक फोर्स लगेगा पुश फोर्स और एक फोर्स लगेगा पुल फोर्स. पुल का मतलब होता है फोर्स, किसी फोर्स को अपनी तरफ खींचना है ना, खींचना. और पुश का मतलब है धक्का देना, अपने से अवे धक्का देना. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो, ठीक है, तो उसको पुल लगाना है तो वो इधर अपनी तरफ खींचेगा. यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स जब अवे होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए इस पर जो भी फोर्स इससे अवे होगा वो कहलाएगा पुल. क्योंकि ये पर्सन है, इसको खींचेगा तो ये फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, तो इसी को पुल बोल रहे हैं. इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स ऐसा लगे जो इससे अवे लग रहा हो, वो उसके लिए किसका काम करेगा, पुल का. डायरेक्शन किधर भी हो, अगर मैंने इधर बोल दिया तो भी ये पुल है, पुल फोर्स. और अगर मैं इसके एरो को चेंज कर दूं, यानी कि इफ द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट देन इट विल एक्ट एज ए पुश. आप खुद देखिए कि फोर्स अगर लगा दिया, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि यहां से कोई पर्सन इसको धक्का दे रहा है ना, इधर से ऐसे धक्का दे रहा है. इधर का लग रहा है, इसका मतलब इधर से कोई पर्सन इसको धक्का दे रहा है. ठीक है, तो ये पुश और पुल का बेसिक मीनिंग है, जो आप लोगों को ऐसे पता था कॉमन सेंस के बेस पर, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अभी समझ में आ गया होगा. ऑब्जेक्ट से लग रहा है अवे तो वो है पुल. ऑब्जेक्ट की तरफ अगर लग रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, वो है पुश. डन. ठीक है, तो लेट सपोज हम पुल लगा रहे हैं, पुल फोर्स लगा रहे हैं. लेट सपोज हमने एक फोर्स लगाया ऐसे, एफ फोर्स. लेट सपोज दिस एफ फोर्स इज मेकिंग सम एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल थीटा, और इसमें एक पुश फोर्स लगाया. पुश फोर्स लगाया तो इसके इधर की तरफ लगाया मैंने ऐसे टुवर्ड्स इट, और ये भी सेंटर की तरफ ताकि सिमेट्री रह सके. और ये भी सेम एंगल ले रहे हैं थीटा. सेम अमाउंट का फोर्स, एक है पुश और एक है पुल. क्लियरली ये अवे लग रहा है तो ये है पुल, और ये जो लग रहा है वो है पुश. अमाउंट इज सेम, 100 न्यूटन मान सकते हैं, 100 न्यूटन. हॉरिजॉन्टल से दोनों ही है ना लगा रहे हैं, कितना, थीटा एंगल पर. तो सब बाकी सब सिमेट्री सेम है. तो अब देखना है कि जब सेम फोर्स लगा है तो दोनों में ही जो फ्रिक्शन क्रिएट होने वाला है वो सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा. चेंज होगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, या ये ज्यादा होगा, ये कम होगा. ये हमें चेक करना है. तो बहुत से लोग केवल डायग्राम को देखें, और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये भी 100 न्यूटन है और ये भी 100 न्यूटन है, तो डायग्राम देख करके एक बार को ऐसा लग सकता है कि सब कुछ सिमेट्री के अकॉर्डिंग, इसको इधर खींच रहे, इसको धक्का दे रहे हैं, तो हो सकता है दोनों सेम ही आए. और बहुत से लोग केवल पुश और पुल को अगर कंपेयर करें और विजुअलाइज करना चालू कर दे कि मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, तो बहुत सौ को कॉमन सेंस से ये ऐसा लगता होगा कि पुश ज्यादा इजी है. क्योंकि आप जो पुश वाली सिचुएशन देखते हो, जनरली आप लोगों के घर में कोई सी भी चीज को मूव करना होता है तो इन जनरल आप कौन से फोर्स का यूज कर रहे होते हैं, पुश का या पुल का. तो आप माइंड में घुमाएंगे कि मैंने एक टेबल खिसकाई, मैंने चेयर खिसकाई, मैंने एलमीरा खिसकाई, मूव करवाई. उन सभी सिचुएशन में मैंने धक्का दिया था, पुश किया था.
पुल कहीं नहीं गया था, तो लगेगा ऐसे, इसका मतलब पुश इज इजियर देन पुल। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो या इसका कुछ उल्टा होता है। फिजिक्स आपको इस चीज की लिबर्टी देती है। देखिए यहां पर अगर मैंने F फोर्स लगाया है ना, दोनों ही तरफ, ये है पुल, अवे लग रहा है तो पुल, टुवर्ड्स लग रहा है तो पुश, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका काम होगा फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करवाना। थीटा की तरफ कंपोनेंट निकालूं तो ये कहलाएगा F cos थीटा। और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में यहां तक का, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर जहां पे डाल दिया एरो हेड से, जहां परपेंडिकुलर मीट होते हैं वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ये हो गया इसका F sin थीटा। थीटा से अवे जब घूमते हैं तो साइन फैक्टर रहता है, थीटा की तरफ जब कंपोनेंट लेते हैं तो कॉस फैक्टर आता है, F cos थीटा। F cos थीटा का काम है फॉरवर्ड मोशन कराना। अच्छा, मान लीजिए कि इसका m मास का जो भी ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट W इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ आ रहा होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे पहले से ही, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके लगने के बाद एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि भाई कोई नेट मोशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसे जंप मारता हुआ नहीं चला, केवल स्लाइड ही होने वाला है इस मेन फोर्स के कारण। सो इस फोर्स के कारण केवल ये स्लाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये F cos थीटा के कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, अच्छा साहब, अब अगर मैं यहां पर हमारी जो फिजिक्स की कैलकुलेशंस है, पार्ट है, उसको अप्लाई करें हम, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन आ रही है। फर्स्ट, इन वर्टिकल डायरेक्शन, केस वन इन वर्टिकल डायरेक्शन। फिर से हमारा जो मेन मंत्र है वो क्या है? एफ नेट। वर्टिकल डायरेक्शन में नो मोशन, कोई मोशन नहीं है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ नेट जीरो। इसका मतलब किसी भी एक डायरेक्शन के फोर्सेस को आप पॉजिटिव मान लीजिए, किसी भी एक को नेगेटिव मान लीजिए। तो मैंने लेट सपोज अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा? n प्लस दो फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे, FBD बनाऊं तो एक n और एक F sin थीटा, और नीचे केवल एक फोर्स दिख रहा है mg। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? n प्लस F sin थीटा, ये समझ में आई गया, माइनस mg इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालू तो ये मिला मुझे mg माइनस F sin थीटा। mg इज व्हाट? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको W बोल दूं, वेट माइनस F sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है साहब। अब यहां पर जब ये फॉरवर्ड मोशन F cos थीटा से चल रहा होगा ड्यूरिंग द मोशन, ये जब पुल के कारण मोशन हो चुकी होगी स्टार्ट, उस टाइम की बात कर रहे हैं साहब हम। तो यहां पर एक रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग इज द पार्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो Fk, सो इस जगह पे ये Fk लग रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट पर देखें, इन केस टू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट सपोज हमने इतना ही फोर्स लगा रखा है जिससे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब अभी नेट एक्सेलरेशन हम इधर कुछ भी नहीं ले रहे, तो हम क्या लिखेंगे? नेट एक्सेलरेशन नहीं है तो F नेट इज इक्वल टू A, V कांस्टेंट का मतलब A0, तो F नेट जीरो का मतलब एक फोर्स पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, माइनस F cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया Fk इज इक्वल टू F cos थीटा। Fk इज इक्वल टू क्या हो गया? F cos थीटा। अच्छा साहब, ये हो गया, इसको आगे और प्रोसीड करें। बट हमें पता है Fk की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू F cos थीटा। इक्वेशन 2,
ध्यान से देखें तो n की वैल्यू हम 1 में निकाल चुके हैं, सो बाय 1 इंटू 2 वी गेट म्यू के इंटू n की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, वेट माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, f cos थीटा, म्यू के w माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ। इसके बाद आगे कहानी प्रोसीड करते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई, w माइनस f साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। हमारा काम चेक करना, ये तो है इसकी मोशन की इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन से लेना देना नहीं है, हमें इस इक्वेशन से, हमें फ्रिक्शन फोर्स से लेना देना है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो आप सिंपली फ्रिक्शन फोर्स तो क्या बोलोगे, म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी दिख रही है बाय इक्वेशन 1, म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। तो आपने कहा सर हमने इस सिचुएशन में हमारा एम क्या है, हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, पुल इज इजियर देन पुश, कि किसमें फ्रिक्शन ज्यादा है किसमें फ्रिक्शन कम है। लेट्स सपोज इस केस 1 यानी कि पुल वाले सिचुएशन के अंदर हम इसको बोल रहे हैं एफ के, और पुश वाले के अंदर बोल देते हैं एफ डैश के। चेक करेंगे कि क्या दोनों में फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम फोर्स अप्लाइड करने पे इक्वल आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है। अगर इक्वल आया तो हम कहेंगे कि पुश करो या पुल करो दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मोशन रहेगी। अगर हमने बोल दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन टू दिस काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि पुल का काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन टू पुश, तो हम बोलेंगे कि पुल में ज्यादा फ्रिक्शन है पुश के कंपैरिजन में, तो जिसमें फ्रिक्शन कम है उसमें मोशन इजी होगी, तो हम बोलेंगे कि पुश इज इजियर देन पुल। और अगर हमें लेस देन मिला, एफ के इज लेस देन टू एफ डैश के, तो हम बोलेंगे कि पुल वाला काइनेटिक फ्रिक्शन या पुल वाला फ्रिक्शन पुश वाले फ्रिक्शन से कम है, तो हम बोलेंगे कि पुल इज इजियर देन पुश। ये हमारा एम है। तो अभी हमने क्या निकाला है, एफ के, ठीक है। ये इक्वेशंस के लिए मोशन की इक्वेशन है, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमारा एम है एफ के निकालना। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक इसी तरह से अब बात करते हैं किसकी, अब पुश की। हमने एफ के निकाल लिया, यही एम था। अब एफ डैश के निकालते हैं पुल के लिए, सॉरी पुश के लिए, फॉर पुश। पुश के अंदर देखें तो इसके भी दो कंपोनेंट में ले सकता हूं, एक कंपोनेंट यहां पर और इसका एरो इधर है। ध्यान से देखिएगा, एरो इधर लग रहा है, इसका मतलब इसका जब कंपोनेंट लूंगा इधर तो ये एरो इधर ही आएगा। ये देखिए टिप इधर है, इसको इधर घुमाऊंगा तो ये टिप किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो ये हुआ इसका क्या, यहां से यहां तक का एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन है उधर, ठीक है। ओके, इसका मतलब एफ कॉस थीटा तो अभी भी डायरेक्शन वाइज बोलूं तो इधर की तरफ ही लग रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में एफ डैश के इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये एफ डैश के दोनों ही सिचुएशन में है, क्योंकि हम फॉरवर्ड मोशन करा रहे हैं। तो फॉरवर्ड मोशन यहाँ किसके कारण हो रही है, एफ कॉस थीटा के कारण, उधर की तरफ। इधर एक वेट नीचे की तरफ लग रहा है, W इज इक्वल टू mg, m मास का ऑब्जेक्ट होता है। और यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स आएंगे, एक F का कंपोनेंट, तो F का कंपोनेंट इधर लूंगा तो टिप नीचे की तरफ आ रही है, तो ये एरो ऐसे लग गया नीचे की तरफ। ये क्या बना, यहां से यहां तक थीटा से अवे हमने कंपोनेंट लिया है, तो F साइन थीटा, F साइन थीटा नीचे लग रहा है। और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड ही लगता है, वेट की अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये है n। तो अगर मैं यहां पुश में वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एफबीडी बनाऊं या जनरल एफबीडी बना दूं इसका, तो एफबीडी डायग्राम बनाए तो ये हो गया इसका वेट नीचे की तरफ mg, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ n, और एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। तो नीचे लग रहा है तो इसलिए मैंने इधर बोल दिया डायरेक्शन के हिसाब से एफ साइन थीटा। इधर एफ कॉस थीटा लग रहा है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इधर लग रहा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये एफ डैश के बोल दिया मैंने।
ये एफबीडी तैयार हो गई आपकी, ठीक है। इसकी एफबीडी यहां पे बना करके छोड़ देता हूं ताकि उससे भी आपको कंपैरिजन आसान हो जाए। ये mg, ऊपर की तरफ n, ऊपर की तरफ था f sin थीटा, इधर की तरफ लग रहा है fk और इधर लग रहा था f cos थीटा। ये इस वाले की एफबीडी थी पुल वाले के लिए। अभी पुश की देख रहे हैं। केस 1 इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बोल दूं कि सिचुएशन देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो फिर से एफ नेट क्या हो गया, जीरो, एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या बोल दूं, एन माइनस डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। एन की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मान लीजिए मोशन इस तरह से हो रही, कांस्टेंट स्पीड से है, तो आप क्या लिख दोगे, एफ डैश के माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ नेट जीरो, एम इंटू जीरो, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एफ डैश के इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। लेकिन फिर से हमको इससे मतलब नहीं है, ये इक्वेशन किसके लिए, मोशन के लिए। हमें तो क्या निकालना है, एफ डैश के। तो एफ डैश के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला तो इसका भी वही बनेगा, क्योंकि सरफेस सेम है, मटेरियल सेम है, तो म्यू के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो म्यू के ही रहेगा इनटू एन। अब यहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ और होगा तो इसको एन डैश लिख देता हूं। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये फोर्स लगने के बाद ये एन आता है, ये पहले भी समझाया जा चुका है। नॉर्मल रिएक्शन एक तरह से अपरेंट वेट का काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे वेट ऊपर लग रहा था एफ साइन थीटा, तब उसके बाद जो बचा, जो इसके वेट को बैलेंस कर सकता था, वो है एन। तो आप सोचो कि अगर ये 100 न्यूटन मान लीजिए नीचे होता, या मान लीजिए 200 न्यूटन नीचे होता, उसमें से ये 150 न्यूटन ऊपर जा चुका होता है एफ साइन थीटा के कारण, तो एन की वैल्यू 50 न्यूटन ही रहती, तभी ये वेट को बैलेंस कर पाता है। इस सिचुएशन में देखें तो वेट 200 न्यूटन तो चल ही रहा है, एफ साइन थीटा भी नीचे आ गया। अगर ये एफ साइन थीटा 150 है तो 200 प्लस 150 350 न्यूटन, तो ये वाला जो एन आएगा ये 350 न्यूटन होगा, तभी तो ये बैलेंस कर पाएगा, तभी तो कोई वर्टिकल मोशन नहीं होगी। तो इसलिए ये दोनों एन अलग अलग होंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमने बना दिया सब डायग्राम, म्यू के एन डैश, म्यू के लेकिन सेम रहेगा। एन डैश की वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिल रही है एफ डैश के म्यू के W प्लस एफ साइन थीटा। अब अगर इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, इक्वेशन नंबर 4 ये वाली कहां पे है ये, और इक्वेशन 5 म्यू के W एफ साइन थीटा, लेकिन है बीच में माइनस। इसका मतलब अब आप सोचो, ये तो है 200 माइनस 150, या इसको मान लो कुछ भी 50 मान लो, तो ये 200 प्लस 50 हुआ। कौन सा आंसर ज्यादा आएगा, एफ डैश के, इक्वेशन 5। clearly f dash k is greater than to f k। f dash k किसके लिए बोला हमने, पुश के लिए, so push is greater than to pull। किसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगा, पुश में ज्यादा लगा। इसका मतलब डिफिकल्टी मोशन किसमें रहेगी, पुश में, इजी किसमें होगी, पुल में। दैट्स व्हाई पुल इज ऑलवेज इजियर टू पुश। तो आज तक जो आप काम करते आ रहे थे कि जो टेबल वगैरह को धक्का देते थे तो धक्का देते थे, पुश करते थे आप, उसकी जगह आपने पुल किया होता तो कम फोर्स में आपको वो इफेक्ट मिल जाता। कितनों को ये चीज समझ में आई, ये है फिजिक्स का एडवांटेज।